प्यारे छात्र छात्राओं एवं दोस्तों, मैं हूं जेपी सिंह और आज मैं बातचीत करने वाला हूं मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड के अंतर्गत यूनिट थर्ड में एंटीवायरल एजेंट्स और एंटीवायरल ड्रग्स के विषय में हम पूरे डिटेल में समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एंटीवायरल एजेंट्स के विषय में जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि वायरल क्या होता है। तो जैसा आपको विदित है कि वायरल जो है, जैसे आप न्यूज़ के विषय में देखते हैं, कोई भी अच्छी न्यूज़ हो या बैड न्यूज़ हो, किस तरीके से वायरल होती है और किस तरीके से मैसेज एक जगह से दूसरी जगह कन्वे होता है। उसी प्रकार जो वायरल होता है, वायरल का मतलब ये होता है कि जो आपका वायरस है वो कितनी तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह या एक ह्यूमन बीइंग से दूसरे ह्यूमन बीइंग में कैसे पहुंचता है और कितनी तेज़ी के साथ वो सर्कुलेट होता है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है। और कितने होस्ट को या कितने ह्यूमन बींग्स को या मेमेलियंस को कितना ज़्यादा वो इफ़ेक्ट करता है, वो चीज़ हम पूरे डिटेल में समझेंगे। और वायरस जो है बहुत ही माइन्यूट सा जो आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बहुत ही माइन्यूट होता है और नॉर्मली वो आपको विजिबल नहीं होता है। वो बेसिकली माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से के द्वारा वो देखा जा सकता है और नग्न आँखों से आप ये कह सकते हैं कि नॉर्मली वो विजिबल नहीं होता है। तो सबसे पहले हम ये बातचीत करेंगे कि एंटीवायरल क्या होता है, एंटीवायरल एजेंट्स क्या होते हैं। एंटीवायरल एजेंट्स ऐसे एजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, वो आपकी बॉडी से एलिमिनेट करते हैं या स्टॉप करते हैं वायरल रिप्लिकेशन को। जो आपकी बॉडी में जो वायरस है उसके ग्रोथ को क्या करते हैं, एंटीवायरल एजेंट्स क्या करते हैं, उसको रोकते हैं, उसके स्टॉप करते हैं और उसको क्या करते हैं, उसको पूरी तरीके से इलिमिनेशन या उसको पूरी तरीके से एलिमिनेट करते हैं या उस जो वायरल हो रहा है, जो रिप्लिकेशन हो रहा है वायरस का, उसको क्या करते हैं, पूरी तरह से ब्लॉक करते हैं या रोकते हैं। ऐसे एजेंट्स को हम क्या बोलते हैं, एंटीवायरल एजेंट्स, ऐसे एजेंट्स को हम बोलते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो वायरस है बेसिकली वो क्या है, उसके अंदर वो एक ही टाइप का न्यूक्लिक एसिड होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, आरएनए और डीएनए होता है। या तो उसमें क्या होगा, या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, दोनों में से एक ही होगा। जो उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड या जेनेटिक मटेरियल होगा उसमें बेसिकली क्या होगा, या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। जो आपका जो वायरस है वो बेसिकली क्या करता है, वो किस किस टाइप के डिजीज़ को काज करता है। जैसे डेंगू हुआ, मले आपका उसके बाद मीशल्स हुआ, पोलियो है, रेबीज़ है, चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, एड्स है और बर्ड फ्लू है। इस टाइप के जो डिजीज़ होते हैं वो वायरस की वजह से होते हैं। और जो वायरस की खास बात ये है कि जो वायरस है वो क्या करता है, पूरी तरीके से आपके जो जो इन्फेक्टेड वायरस है वो क्या करता है, आपके बॉडी में जो सेल है उसको पूरी तरीके से हाईजैक कर लेता है, उसको क्या करता है, अपने अंडर में कर लेता है। और क्या करता है, जो मशीनरी जो 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 अच्छे सेल हैं उनकी जो एक्टिविटी है उनको क्या करता है, उनको हाईजैक कर लेता है और अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए वो यूज़ करता है। एक अच्छे सेल को वायरस अपने लिए यूज़ करता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपके एंटीवायरल ड्रग्स हैं वो क्या है, वो बेसिकली वो डिस्ट्रॉय करते हैं। वो बेसिकली क्या है, वो जो आपके एंटीवायरल ड्रग हैं वो डू नॉट डिस्ट्रॉय दियर टारगेट पैथोजन, इंस्टेंट दियर इनहिबिट द डेवलपमेंट। ये क्या करते हैं, ये डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, पूरी तरीके से क्या है, सडन उनका क्या है, जो उनकी जो ग्रोथ है उनको पूरी तरीके से क्या करते हैं, उसको ब्लॉक करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपका ड्रग्स है, जो वो क्या है, बेसिकली कहाँ यूज होता है, प्रोफाइलैक्सिस में। ठीक है। और प्रोफाइलैक्सिस और थेरेपी में और बेसिकली वायरस डिजीज़ में, जैसे अभी मैंने देखा डेंगू, मेसल्स, पोलियो, रेबीज एंड चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, एड्स और बर्ड फ्लू। दूसरी चीज़, हम अगर एक छोटे से स्ट्रक्चर के थ्रू, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू अगर हम ये देखें कि जो वायरस है हमारा वो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें सबसे बाहरी लेयर जो है उसको हम लाइकोप्रोटीन कहते हैं, इसी को हम इन्वलप भी कहते हैं।
दूसरी चीज़ ये है कि जो इनसाइड जो आप ग्रीन पेन से देख रहे हैं इसके अंदर ये क्या है, ये न्यूक्लिक एसिड है। इसमें या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। ये जो राउंड शेप में छोटे छोटे आपको मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, इसमें एक मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, कैप्सोमर। इसी को क्या बोलते हैं, कैप्सोमर। और एक इसी छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स के समूह को हम क्या बोलते हैं, कोट, या इसी को कैस्पिड के नाम से हम जानते हैं। तो ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जिसको हम वायरस कहते हैं। ये एक सिंपल स्ट्रक्चर किसका है, वायरस का। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो इसका कैटेगरी है, जो ड्रग्स है आपका, वो कैटेगरी जो है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जो क्लासिफिकेशन है वो ड्रग्स का कुछ इस प्रकार है। पहला क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ रिस्पायरेटरी वायरस इन्फेक्शन, कि जो आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक में जो इन्फेक्शन होता है उसके लिए हम इस टाइप की दवाएं यूज करते हैं। जिसमें नंबर एक है क्या, एमेंटेन डेरिवेटिव। एक न्यूक्लियस है ए जिसका नाम क्या है, एमेंटेन डेरिवेटिव, जिसमें एमेंटाडाइन और रेमेंटाडीन ड्रग्स आपके आते हैं। दूसरा क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ हर्ब्स एंड उसके बाद क्या है, साइटोमेगेलो वायरस इन्फेक्शन। जो आपके हर्ब्स टाइप के जो वायरस हैं और जो साइटोमेगेलो वायरस है उसकी वजह से जो इन्फेक्शन होते हैं उसको हम देख लेते हैं। नंबर एक उसमें क्या है, प्यूरिन डेरिवेटिव है या प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स आप कह सकते हैं, जिसमें एसाइक्लोवर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। एसाइक्लोवर की खास बात ये होती है कि ये पर्टिकुलर टारगेट पे ही जा कर के एक्ट करती है, पर्टिकुलर साइट पे ही। अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन नहीं है तो ये ड्रग जो है वो अपना एक्टिविटी शो नहीं करेगा और आप ऐसे ही एक्सक्रीट आउट हो जाएगा मेटाबॉलिज्म के बाद। लेकिन ये किसी तरीके से कोई भी एक्शंस प्रोड्यूस नहीं करेगा, या आप ये कह सकते हैं कोई भी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स आपको प्रोड्यूस नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए साइक्लोवेर है इसका हमें सिंथेसिस एसएआर वगैरह भी पढ़ना है, मोड ऑफ एक्शन। और ए साइक्लोवेर इस पूरे ड्रग्स में सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग्स कौन सी है, ए साइक्लोवेर। क्योंकि ये जो ड्रग्स है ये आपकी अगर बॉडी में इन्फेक्शन होगा तभी ये जो है एक्ट करेगी, या तभी ये अपने एक्टिव फॉर्म में आएगी, तभी ये कोई न कोई बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। अदरवाइज ये किसी भी तरह का कोई भी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करेगा। इस कैटेगरी में प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स में कौन कौन से ड्रग्स हैं, ए साइक्लोवेर है, उसके बाद गैनेसिक्लोविर है, विडारविन है। उसके बाद जो बी है पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड्स, इसमें क्या है, रिबाविरिन है, साइटारेबिन है। उसके बाद आपका जो है इंडोइक्सोरेडीन है। उसके बाद ट्राईफ्लोरोडीन है। सी नंबर में है फास्फोरस डेरिवेटिव, जिसमें है जिसमें आपका जो ड्रग आता है फॉस्कॉर्नेट। फॉस्कॉर्नेट जो है ड्रग्स है आपका, ये डेरिवेटिव किसका है, जो आपका फास्फोरस का डेरिवेटिव है, कौन, फॉस्कॉर्नेट। इसके बाद तीसरा नंबर जो है ट्रीटमेंट ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन, जो एचआईवी के इन्फेक्शन में यूज होता है वो जरा देखिए ध्यान से। इसमें नंबर एक है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिशन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिशन में क्या है, नंबर एक प्यूरिन डेरिवेटिव, नंबर दो पैरिमिडिन डेरिवेटिव। जो पैरिमिडिन डेरिवेटिव है उसमें क्या है, उसमें है डाइलानोसिन। उसके बाद जिडियोडाइन। जो पैरिमिडिन डेरिवेटिव है उसमें क्या है, जिडियोडाइन। उसके बाद सेटोबाडाइन। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है कैटेगरी, नंबर तीन नॉन न्यूक्लियोसाइड्स। नॉन न्यूक्लियोसाइड में क्या है, नेवारोपिन। उसके बाद आपका डेल्बिरिडीन। उसके बाद बी है जो है वो क्या है, प्रोटीएस इनहिबिटर्स। प्रोटीएस इनहिबिटर्स में क्या आएगा, आप देख रहे हैं स्क्वेनाविर, उसके बाद इंडेनाविर, उसके बाद रेटिनोविर। ये है एक क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीवायरल ड्रग्स का। तो जरा हम इसका मोड ऑफ एक्शन देख लेते हैं। सर्वप्रथम मोड ऑफ एक्शन देख लें कि इसका मोड ऑफ एक्शन कैसे होता है, वो चीज़ हम देखने की कोशिश करेंगे। इसमें देख पा रहे हैं कि जो हमारा मोड ऑफ एक्शन से पहले हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जो लाइफ साइकिल है वायरस का वो कैसे चलता है और कैसे उसका रेप्लिकेशन होता है, कैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है ना, कैसे वो ग्रोथ करता है आपके बॉडी के अंदर, वो चीज़ हम समझने की कोशिश करेंगे। ये एक स्ट्रक्चर है, थोड़ा बड़ा साइज है स्ट्रक्चर का, तो जो है थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये जो है क्या है, हॉस्ट सेल है। ये पूरा जो आप देख पा रहे हैं एक ह्यूमन बींग्स का हॉस्ट सेल है, या मेमेलियन का हॉस्ट सेल है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले जो वायरस है आपका, जो इन्फेक्टेड वायरस है, वो बेसिकली क्या है, वो जो है अटैचमेंट हो रहा है आपकी बॉडी से।
यानी फ्यूज़न हो रहा है, ये अटैचमेंट हो रहा है, वायरस जो है अटैच्ड हो रहा है आपके होस्ट सेल से, यानी सेल से जो है वो अटैच हो रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि जो सेल से अटैच हो रहा है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, सेल से अटैच होने के लिए आप देख पा रहे हैं सेल से अटैच होगा। उसके बाद क्या है, जो सेल है, सेल बेसिकली क्या है, इसके बाद ये जो आपका वायरस है ये जब होस्ट सेल में पहुंचेगा तो उसके बाद क्या होगा, ये अनकोट होगा। यानी जो वायरस, इन्फेक्टेड वायरस के अंदर जो अपर लेयर है जो उसके ऊपर कोटिंग हुई है वो क्या होगा, अनकोट, यानी वो कोट जो है ब्रेक होगी। जब कोट ब्रेक होगा तो आपको क्या मिलेगा, वायरल अनकोटिंग। उससे आपको वायरल अनकोटिंग होगा। ये जो वायरस था ये अनकोट हो गया क्योंकि इसका जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे टूट गया है, ब्रेक डाउन हो गया है, जो उसकी लेयर है, जो प्रोटीन जो सिंथेसिस है, या आप ये कह सकते हैं जो इसका मेम्ब्रेन है ये क्या है, टूट चुका है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वायरल अनकोटिंग। वायरल अनकोटिंग के बाद क्या है, वायरल जीनोम, इसी से निकलेगा वायरल जीनोम। अब वायरल जीनोम से क्या है, वायरल एमआरएनए बनता है। किसकी वजह से, वायरल पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन की वजह से। वायरल पॉलीमरेज और ट्रांसक्रिप्शन की वजह से क्या होता है, वायरल एमआरएनए बनता है। और जो वायरल जीनोम है इसी की वजह से वायरल डीएनए इंटीग्रेशन बनता है। यहाँ से आप देख पा रहे हैं डीएनए इंटीग्रेशन। वायरल डीएनए जीनोम से वायरल डीएनए इंटीग्रेशन बनता है। इसी वायरल जीनोम से जो आपके सिंगल स्ट्रैंड जो बनते हैं आपके डीएनए या न्यूक्लिक एसिड या आरएनए, एक ही चीज़ बनेगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो वायरस है उसके अंदर या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपका वायरल जीनोम है इसी से आपके सिंगल स्ट्रैंड और डबल स्ट्रैंड वायरल जीनोम बनेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो वायरल जीनोम है यहाँ से एमआरएनए बन रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वायरल पॉलीमरेज, या इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन या रिप्लिकेशन। यहाँ से देखिए आप, ये जो वायरल जीनोम है यहाँ से रिप्लिकेशन कैसे हो रहा है, रिप्लिकेशन करके कई सारे आपको स्ट्रैंड बन रहे हैं। उसके बाद इस स्ट्रैंड से आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि कैसे वायरल जीनोम बन रहा है। एक तो इस वायरल जीनोम से आप देख पा रहे हैं डायरेक्ट एमआरएनए बन रहा है। इस वायरल जीनोम से आप देख पा रहे हैं कि इससे वायरल डीएनए जीनोम बनता है। वायरल डीएनए जीनोम से वायरल डीएनए इंटीग्रेशन बनता है, देख पा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक जो वायरल डीएनए जीनोम है उससे अटैच्ड और भी इसकी ग्रोथ हो रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू क्या है, आपको देख पा रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन से आपको नए नए जो है रिप्लिकेशन हो करके नए नए मॉलिक्यूल आपको मिल रहे हैं। उसके बाद आप अगर बातचीत करें इस सिंगल स्ट्रैंड की, ये सिंगल स्ट्रैंड रिप्लिकेशन के थ्रू ये कन्वर्ट होता है वायरल एमआरएनए में, ठीक है, वायरल एमआरएनए में। और दूसरी चीज़ ये है कि जो आपका ये वायरल एमआरएनए है, ये वायरल एमआरएनए जो है और ये वायरल एमआरएनए, ये दोनों मिल करके वायरल एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन राइबोसोम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वायरल एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन राइबोसोम बनाते हैं। इससे क्या होता है, ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये जो बेसिकली इसमें 3 से 4 बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। ये हम आपको बताना चाह रहे हैं कि लाइफ साइकिल ऑफ वायरस का कैसे जो है लाइफ साइकिल चलता है। तो मैंने सर्वप्रथम बताया आपको कि जो वायरस है ये क्या है, ये मेमेलियन सेल या होस्ट सेल के अंदर इंटर किया, ठीक है, ये पूरा होस्ट सेल है जो पूरा बड़ा सा आप देख पा रहे हैं डायग्राम। उसके बाद जो होस्ट सेल है इसमें पहुंचने के बाद ये क्या है, ये होस्ट सेल के सरफेस पे अटैच होता है। उसके बाद क्या है, ये अंदर जाने के बाद अनकोट होता है। अनकोटिंग में क्या है, इसमें जो वायरस है आपका ये अनकोट हो गया। अनकोट होने के बाद इससे क्या है, वायरल जीनोम, उससे कुछ जीनोम्स निकल के आए बाहर। इसमें क्या है, इसमें आप देख पा रहे हैं ये जीनोम से मैंने बताया आपको कि 3-4 मेथड्स हैं एमआरएनए बनने के। एक तो वायरल जीनोम से आप डायरेक्ट वायरल एमआरएनए बना सकते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वायरल पॉलीमरेज, या ट्रांसक्रिप्शन की मदद से, या रिप्लिकेशन की मदद से कई सारे आप सिंगल स्ट्रैंड डीएनए आरएनए बना सकते हैं। वायरल जीनोम से आप वायरल डीएनए जीनोम बना सकते हैं। इस वायरल डीएनए जीनोम से वायरल डीएनए इंटीग्रेशन बना सकते हैं, यानी इसमें कुछ इन्फेक्टेड है, कुछ नया बन रहा है, जिसकी वजह से ये कम्प्लीटली जो है इन्फेक्टेड वायरस का डीएनए आपका या आरएनए बन रहा है।
उसके बाद डायरेक्टली यहाँ से आप डायरेक्टली स्ट्रैंड बना सकते हैं जिसको वायरल जीनोम बोलते हैं। उसके बाद जो ये आपका वायरल जीनोम है ये सिंगल स्ट्रैंड बना रहा है, यहाँ से रिप्लिकेट होकर के वायरल mRNA बन रहा है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि जो वायरल mRNA है और ये वायरल mRNA, ये दोनों मिल कर के वायरल mRNA ट्रांसक्रिप्शन राइबोसोम बनाते हैं। ये क्या करते हैं, मदद करते हैं किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ये क्या करते हैं, मदद करते हैं। ये प्रोसेस कहाँ चलती है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गल्जी कॉम्प्लेक्स में प्रोसेस चलती है इसका प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, वायरल प्रोटीन बना, आप देख पा रहे हैं वायरल प्रोटीन। वायरल प्रोटीन से क्या है, फिर आपको जो है वायरल प्रोटीन के द्वारा इसकी हेल्प से आप नए वायरस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इस आपका जो आप देख पा रहे होंगे, जो आपकी जो असेंबली है, जो पैकिंग है, जो प्रोजनी वायरस है, यानी जो न्यूली आपका प्रोटीन सिंथेसिस है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, नए नए वायरस आप बना सकते, नए नए वायरस यहाँ से आप देख रहे हैं प्रोडक्शन हो रहा है। इस प्रोसेस को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो ये लाइफ साइकिल है मैंने बताया, दूसरा अगर हम बात करें इसके मोड ऑफ एक्शन की तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। जो ये वायरस अटैच्ड हो रहा है होस्ट सेल पे, तो वहाँ पे हम अगर उसी समय अगर सिम्टम्स कुछ आते हैं तो उससे क्या कर सकते हैं, आप फ्यूजन इनहिबिटर ब्लॉकर आप दे सकते हैं। फ्यूजन इनहिबिटर ब्लॉक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंटीवायरल ड्रग से। इससे क्या होगा, जो आपके फ्यूज़न है यानी मेम्ब्रेन से अंदर साइड में जा ही नहीं पाएगा। ठीक है, उससे क्या होगा, जब अंदर नहीं जा पाएगा तो इसका अनकोटिंग नहीं होगा, अनकोटिंग नहीं होगा तो इसके वायरल जीनोम आपको नहीं मिलेंगे और इससे आगे की प्रक्रिया रुक जाएगी। दूसरा, अगर ये अंदर पहुंच गया, सपोज दैट किसी कारण बस वायरस जो है अंदर पहुंच गया और वो अनकोट ना हो, अंदर पहुंचने के बाद अनकोटिंग ना हो, उसलिए आप क्या कर सकते हैं, इनहिबिशन ऑफ वायरल अनकोटिंग। इसके लिए आप एंटीवायरल ड्रग्स यूज कर सकते हैं जिससे कि इसका अनकोटिंग ना हो। और उसके बाद नेक्स्ट चीज़ ये है कि जो अगर सपोज दैट सारे प्रोसेस ये हो रहे हैं, उसके बाद अगर वायरल mRNA बन गया है, ट्रांसक्रिप्शन में होके राइबोसोम बन गया है, तो ये आगे प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प ना करे, इसके लिए आप क्या करेंगे, न्यूक्लियोसाइड एंड नॉन न्यूक्लियोसाइड एजेंट या ड्रग्स का यूज आप करेंगे, जिससे क्या होगा, वायरल प्रोटीन बनने से रुक जाएगा। और अगर सपोज दैट वायरल प्रोटीन बन गया है किसी कारण बस, या इस स्टेज में आपको पता चला, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इनहिबिशन वायरल रिलीज। यहाँ से क्या है, इनहिबिशन वायरल रिलीज होगा, यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं इस वायरल प्रोटीन से वायरस बनने तक, इस प्रोसेस के बीच में आप प्रोटीएज इनहिबिटर का यूज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपका जो है जो वायरस है, इन्फेक्टेड वायरस है, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी और आपको जो है वायरस को आप किल कर सकते हैं या उसके डेवलपमेंट को रोक सकते हैं, उसकी मल्टीपल ग्रोथ को आप रोक सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंटीवायरल ड्रग्स। तो ये एक लाइफ साइकिल है किसका, वायरस का। और इसी में मैंने आपको एस भी बताया ड्रग्स का यूज करके, और अभी आगे इंडिविजुअली भी हम आपको बताएंगे। दूसरा जो ये मोड ऑफ एक्शन है, एक बार फिर से मोड ऑफ एक्शन देख लेते हैं, थोड़ा सा अलग से मैंने बनाया है आपके लिए इजी भाषा में। वो थोड़ा सा वायरस का जो है कैसे ग्रोथ हो रहा है, कैसे अटैचमेंट होता है वो मैंने बताया, कैसे न्यूली वायरस बनते हैं वो मैंने बताया, उसकी लाइफ साइकिल बताया। ये जो वायरस है ये बेसिकली क्या है, मेमेलियन सेल है। ये मेमेलियन सेल में क्या करता है, ये इंटर करता है, कौन, जो आपका वायरस है, ये क्या करता है, वायरल अटैचमेंट एंड एंट्री, ये क्या करता है, एंट्री करता है। उसके बाद क्या करता है, पेनिट्रेशन, यानी इस सेल में जो मेम्ब्रेन है यहाँ से पेनिट्रेशन यानी अंदर, पेनिट्रेट का मतलब होता है भेदना, अंदर आता है। उसके बाद उसकी अनकोटिंग होती है, अनकोटिंग के बाद अर्ली प्रोटीन बनता है, न्यूली प्रोटीन। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड बनता है। न्यूक्लिक एसिड से क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस होता है, फिर लेट प्रोटीन सिंथेसिस होता है। इससे क्या आता है, पैकेजिंग और असेंबलिंग होती है नए वायरस की, और वायरस जो वायरल रिलीज है, वो जो वायरस है वो क्या यहाँ से रिलीज हो जाता है। देख रहे हैं आप धीरे धीरे करके वायरस ये बन रहा है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसीजर होता है, और जो जिसमें क्या है, नए नए वायरस आपको बन के मिलते हैं। अगर हम इस स्टेप को रोकना चाहें तो वायरल जैसा मैंने बताया था, जैसे सपोज दैट अनकोटिंग हो गया है, ठीक है, वायरस आपका मेमेलियन सेल के अंदर इंटर कर गया है और उसकी अनकोटिंग होनी है, ठीक है, अनकोटिंग को रोकना है। सपोज दैट इस स्टेज को रोकना है, अनकोटिंग को रोकने के लिए एमेंटाडीन और रेमेंटाडीन ड्रग्स आप यूज
कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम दूसरी बात करें, अगर सपोज दैट इस स्टेप पे नहीं पता चल पाया आपको, अगले स्टेप पे पता चला न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको आप रोक सकते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, जिसको आप एंटी हर्ब्स ड्रग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी हर्ब्स ड्रग्स। उसके बाद आप इस अगर वहाँ पे मालूम नहीं चल पाया, किसी कारण बस सिम्टम्स नहीं आए, तो आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। कैसे? लेट प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग, यानी ब्लॉक्ड बाय प्रोटीएज इनहिबिटर। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ प्रोटीएज इनहिबिटर। अभी मैंने जस्ट पीछे मैंने आप क्लासिफिकेशन में डिटेल किया कि जो प्रोटीएज इनहिबिटर होते हैं वो क्या होते हैं। उसके बाद अगर सपोज दैट यहाँ पे सिम्टम्स नहीं मिल पाए, तो आप यहाँ पे रोक सकते हैं पैकेजिंग एंड असेंबलिंग, की जो आपका न्यूली लेट प्रोटीन है वो क्या है, उसकी सही से मेम्ब्रेन ना बन पाए, सही से उसका एक लेयर ना बन पाए, यानी असेंबली तैयार ना हो, जिससे वायरस रिलीज ना हो। और उस स्टेप को रोकने के लिए ब्लॉक बाय द मैचुरेशन इनहिबिटर, यानी ये जो पैकेजिंग है ये ना प्रॉपरली ना हो पाए, जिससे अनमेच्योर आपका वायरस हो, यानी जो आप ही कह सकते हैं कि जो मेम्ब्रेन है उसका आइटोलिसिस हो, जिससे कि आपका जो है नए वायरस न बन पाए या इसकी ग्रोथ रुक जाए। और अगले स्टेप पे क्या है, वायरल रिलीज को भी आप रोक सकते हैं ड्यू टू द यूज ऑफ ब्लॉकेड बाय द न्यूरो ट्रांस इनिडेज इनहिबिटर्स। ट्रांस इम्यूनिडेज इनहिबिटर से क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा आप इस स्टेज को भी वायरस रिलीज ना हो, वो डेथ कर जाए और बाहर किसी तरीके से कोई भी न्यूली यानी इसका ग्रोथ ना हो, इसको आप रोक सकते हैं। अगर बातचीत करें कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की, तो आप देख पा रहे होंगे ये जो कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसमें देखिए ये एमेंटाडीन का स्ट्रक्चर है, जिसमें बेसिकली एक बेंजीन रिंग है। उसके बाद एक आपको साइक्लिक इससे अटैच्ड कुछ छोटे छोटे रिंग और आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, HCl लगा दिया क्योंकि इसका क्या नाम है, एमेंटाडीन हाइड्रोक्लोराइड। उसके बाद रेमेंटाडीन में आप देख रहे हैं छोटा सा चेंजमेंट इसमें है। एमेंटाडीन और रेमेंटाडीन में थोड़ा सा चेंजमेंट है। एमेंटाडीन में NH2 ही है और इसमें क्या है, NH2 से अटैच एक मिथाइल ग्रुप भी है। उसके बाद ट्राईफ्लोरोडीन आप देख पा रहे हैं, जिसमें दो स्ट्रक्चर है, दोनों हेट्रोसाइक्लिक आपको स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, जिसमें दो हेट्रो एटम प्रेजेंट है, नीचे वाले में भी एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है जो हेट्रो एटम है। ठीक है, इसी तरीके से जो आपका इंडो एक्सोरिडीन जो आप देख पा रहे हैं, इसमें भी वही। ठीक है, इंडो ट्राईफ्लोरो में क्या है, ट्राईफ्लोरो में बेसिकली 3 फ्लोरो ग्रुप है और इंडो में क्या है, आयोडीन लगा हुआ है। बाकी इसमें दोनों में भी हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। इस कैटेगरी के ड्रग्स में बेसिकली आपको क्या है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग अवश्य देखने को मिलेगी। हर स्ट्रक्चर में आपको जो बेसिकली जो है आपको जो आपका हेट्रोसाइक्लिक रिंग है वो भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप इसको देख लीजिए, एसाइक्लोवेर में आप देख लीजिए प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स है, प्यूरिन एनालॉग्स है। इसमें देखिए आप स्ट्रक्चर में ये दो इसमें जो है आपको साइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं एक चैन भी लगा हुआ है, ठीक है, जिसमें एक मिथॉक्सी है, एक इथानॉल है, यानी 2 कार्बन के साथ अल्कोहल ग्रुप भी लगा हुआ है। उसके बाद गैनोसाइक्लोवेर है, 2 सेम प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स का डेरिवेटिव है। जिडियोडीन है, जिडियोडीन में भी 2 हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या है, एक कीटोन ग्रुप है, उसके साथ बगल में आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, नाइट्रोजन से अटैच एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। ठीक है, उसके बाद डेडेनोसिन में आप देख पा रहे हैं 3 हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर है। इसके बाद आप देख रहे हैं जेलेसिटाबिन में आप 2 हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। उसके बाद लैमिविडीन में 2 स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं जो लेविरिडीन है, लेविरिडीन में भी आप देख रहे हैं कि 2 स्ट्रक्चर है और कुछ साइड चैन भी लगे हुए हैं। ठीक है, नंबर जो 12वां ड्रग्स है आपका डेलिवरिडिन जो ड्रग्स है, इसमें क्या है, कई सारे 4-5 हेट्रोसाइक्लिक, 1 और 2 3 4 आपको हेट्रोसाइक्लिक रिंग दिखाई दे रही, कुछ साइड चैन लगे हुए हैं आप देख पा रहे हैं। उसके बाद आप देख पा रहे हैं रेबाविरिन में 2 हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। उसके बाद स्क्वानाविर में आप देख रहे हैं कि 2 3 4 5 इसमें आपको कुछ साइक्लिक है, कुछ हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। ठीक है, वो आप देख पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो आपके सिलेबस में जो ड्रग्स हैं उसमें और भी 2 हैं। जो एडिनाविर है, एडिनाविर में आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उसमें कुछ
साइक्लिक रिंग है, कुछ हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, कुछ साइक्लिक है, कुछ हेट्रोसाइक्लिक है, आप देख पा रहे हैं। उसके अटैचमेंट से आपका एडेनाबिर बना हुआ है। उसके बाद रेटोनाबिर में आप देख पा रहे हैं कुछ साइक्लिक रिंग है, कुछ हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, कुछ साइड चेन में आप देख पा रहे हैं। ये जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेटेनाबिर। अगर हम बातचीत करें इसके एस की, तो जो एस है वो क्या है, अगर बेसिकली, क्योंकि ये साइक्लोवेर जो ड्रग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपके सिलेबस में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंटीवायरल ड्रग है। उसका स्ट्रक्चर, एस और बेसिकली आपको सिंथेसिस वगैरह सारे सभी कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं जो एसाइक्लोवेर है उसका स्ट्रक्चर है, ये प्यूरिन एनालॉग्स है। प्यूरिन, अगर इसकी नंबरिंग की हम बात करें, 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस प्रकार हम इसकी नंबरिंग कर सकते हैं। अगर इस अमीनो ग्रुप की बात करें तो अमीनो ग्रुप बहुत ही एसेंशियल है, इसकी वजह से बेहतर पोटेंट एक्टिविटी आपको मिलती है। इस नाइट्रोजन की बात करें तो इसकी वजह से बहुत ही अच्छी और पोटेंट गुड एक्टिविटी आपको मिलती है। इस कीटोन ग्रुप की अगर बात करें, कार्बोनाइल की फंक्शनल ग्रुप की बात करें, तो इट इज़ एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्टिविटी के लिए। 7 नंबर नाइट्रोजन जो है 7 पोजीशन पे लगा है, वो भी बहुत एसेंशियल है। जो आपका 9 नंबर पे है वो क्या है, प्रोड्यूस्ड वेरी पोटेंट एक्टिविटी इफ रिप्लेसमेंट बाय द अदर हेट्रो एटम रिमूव एंड डिक्रीज द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। अगर ये नाइट्रोजन को आप कहीं रिप्लेस करते हैं किसी अनदर हेट्रो एटम से, तो आपको क्या मिलता है, जो है जो ओवरऑल कंपाउंड की जो पोटेंसी है पूरी तरीके से डिक्रीज कर जाती है। ये जो साइड चैन आप देख पा रहे हैं, ये जो मिथॉक्सी ग्रुप है ये भी एसेंशियल है। उसके बाद जो इथेनॉल है ये भी बहुत ही एसेंशियल है। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि जो आपका इस साइक्लोवेर का जो स्ट्रक्चर है, ये इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी हेट्रो एटम हैं, वो चाहे आपका नाइट्रोजन हो, उसके बाद या साइड चेन में अगर आप देखें अमीनो ग्रुप हो, कार्बोनाइल ग्रुप हो, ये सारे बहुत ही एसेंशियल हैं। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं। उसके बाद सिंथेसिस हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि जो एंटीवायरल ड्रग्स हैं वो क्या होते हैं, वायरल क्या होता है। वायरल, अगर हम बात करें वायरल की, तो बेसिकली जो वायरस है, वायरस का मतलब पॉइजन होता है, ठीक है। तो जो आपके एंटीवायरल ड्रग्स हैं, वो उसका इंट्रोडक्शन, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन, वायरस का लाइफ साइकिल, उसके बाद मोड ऑफ एक्शन, दो तरीके से हमने समझा। उसके बाद क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी, रिलेशनशिप ऑफ ए साइक्लोवेर, ये सब हम पूरा देखने की कोशिश किया हमने, और इसको एक इजी तरीके से, इजी भाषा में हमने समझाने की आपको कोशिश की। और आगे की वीडियो में हम ए साइक्लोवेर की सिंथेसिस को पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अपने साथियों को शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके, है ना। अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में सजेशन ज़रूर दें, ताकि मैं और भी इम्प्रूवमेंट कर सकूं, और भी अच्छे से जो है आपको मैटर दे सकूं, या मैटर में और भी कोई सजेशन है आपका किसी तरीके से, या किसी तरीके से कोई आपका सलाह हो तो उसको ज़रूर दें कमेंट बॉक्स के ज़रिए। इसमें आपको हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कमेंट आप देंगे, आप सजेशन देंगे, तो उससे इम्प्रूवमेंट होगा और बेहतर होगा। नेक्स्ट वीडियो में ए साइक्लोवेर की सिंथेसिस के विषय में पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।